हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे दोस्त। तो आज एक बार फिर से मैं लाया हूं अनुपात समानुपात का पार्ट 2। पहला वीडियो हमने कल वो अपलोड किया था दोस्त, उसमें आप लोग अच्छा रिस्पांस आया। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से उसको सीखे होंगे, क्वेश्चंस बनाए होंगे। तो आइए एक और कॉन्सेप्ट लेके आया हूं अनुपात समानुपात का, जो जोड़ या घटाव पर आधारित प्रश्न है। कैसा प्रश्न रहेगा? जोड़ या घटाव पर आधारित। बहुत सारे एग्जाम में इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है दोस्त। तो आइए हम इन प्रश्नों को देखते हैं, इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि आखिर इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं और बिल्कुल आसान तरीका से कैसे बनते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। बाबू दो संख्या है, कितना संख्या है? दो संख्या। वो कितना के अनुपात में है? 3:4 के अनुपात में। उसके बाद उनमें से प्रत्येक को 30 बढ़ाने पे, देखिएगा वो ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक संख्या को कितना बढ़ाएंगे? 30 बढ़ाएंगे। देखिए वहां पे लिखा है उनमें से प्रत्येक को कितना बढ़ाएंगे? 30 बढ़ाएंगे। तब अनुपात कितना होता है? 9:10। तो संख्याएं क्या है? अब पूछ रहा है कि दो संख्या अनुपात में दिया है बाबू, उसमें से प्रत्येक को हम 30 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 9:10। तो पूछ रहा है कि संख्या कितना है, मतलब इसका मान कितना है। तो आइए सीखते हैं इसको बहुत ही आसान तरीका से। तो देखिए संख्या कितना अनुपात में है? 3:4 में। 30 बढ़ाने पे हो जा रहा है कितना? वो 9:10। आप भी बिल्कुल इसी फॉर्म में लिखेंगे। अब देखिएगा बाबू, संख्या को बढ़ा रहे हैं 30, तब हो रहा है अनुपात कितना? 9:10। अब हम देखेंगे कि अनुपात में कितना बढ़ रहा है। तो अनुपात में देखिए 3 में 6 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 4 में 6 जोड़ेंगे तो 10 आएगा। यानी अनुपात में हमको समझ में आ रहा है कि 6 अगर प्लस कर रहे हैं, 6 अगर प्लस कर रहे हैं बाबू, तब जाके 9:10 हो रहा है। तो हम यहां कह सकते हैं कि अनुपात में यदि हम 6 जोड़ रहे हैं और संख्या में कितना बढ़ा रहे हैं? 30, तब जाके 9:10 हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि अनुपात 6 बराबर 30, क्योंकि अनुपात में 6 बढ़ा रहे हैं दोस्त और संख्या में कितना बढ़ा रहे हैं? 30 बढ़ा रहे हैं। तो अनुपात 6 बराबर 30, इसको काटेंगे 6 × 30। आप लोग को पहाड़ा बिल्कुल याद होगा, इसलिए अनुपात 1 बराबर कितना होगा? 5। अनुपात 1 का वैल्यू 5। अब पूछ रहा है कि संख्या कितना है। तो संख्या हमारा कौन सा अनुपात में था? 3 और 4 अनुपात में। तो 1 का वैल्यू 5, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? अनुपात 3 बराबर 3 × 5 यानी 15। एक संख्या हो गया 15, और दूसरा है अनुपात 4 बराबर 4 × 5 यानी 4 × 5 20। तो ये हमारा संख्या रहा 15 और 20। आप लोग बिल्कुल इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। एक बार मैं शॉर्ट तरीका से और बताता हूं। कुछ नहीं करना है, दोनों को इस फॉर्म में लिखना है। ये संख्या पहले वाला हो गया अनुपात में, और एक दूसरा है अनुपात में बढ़ाया हुआ अनुपात। दोनों को लिखेंगे, हम देखेंगे कि अनुपात में कितना बढ़ा रहे हैं। तो 3 और 6 9, 4 6 10। अनुपात में 6 बढ़ा रहे हैं, लेकिन संख्या में कितना बढ़ा रहे हैं? 30। तो अब हम तुलना करेंगे, जब अनुपात में बाबू 6 बढ़ाएंगे और संख्या में 30 बढ़ाएंगे तो हम कह सकते हैं कि अनुपात 6 बराबर 30। आप लोग जानते हैं इसको काटने का कैसे पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 6 का पहाड़ा कितना और पढ़ेंगे? 5 बार में। बिल्कुल एकदम बेसिक से बता रहे हैं दोस्त, स्टैंडर्ड लेवल तक बताएंगे। आप लोग बिल्कुल घबराइएगा नहीं। वैसे बच्चे जो पहले से पढ़ चुके हैं वो भी पढ़े। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है दोस्त। तो 6 × 5 30 यानी अनुपात 1 का वैल्यू कितना आया? 5। और इस 5 का वैल्यू दोनों में रखेंगे, यहाँ हो जाएगा 3 × 5 15 और 4 × 5 20। वही हमने किया है। 3 बराबर 3 × 5 15, 4 बराबर 4 × 5 20। तो इस तरह से संख्या निकला दोस्त। तो चलिए दोस्त, अगला कॉन्सेप्ट है आय एवं व्यय पर आधारित प्रश्न। आय और व्यय दोस्तों, आय मतलब होता है आमदनी। क्या होता है? आमदनी। और व्यय मतलब होता है खर्चा। आप कितना कमा रहे हैं और कितना खर्च कर रहे हैं और कितना बचा रहे हैं, इस तरह का अनुपात में क्वेश्चन पूछता है दोस्त। हर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आइए इसको प्रश्न के माध्यम से देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो कह रहा है क्वेश्चन, ए और बी की मासिक आय। मासिक आय मतलब वो प्रत्येक माह, उसका अनुपात कितना है दोस्त? 11:13। दो व्यक्ति है ए और बी, उसका मासिक आय का अनुपात कितना है? 11:13। और उनके व्यय का अनुपात 9:11 है। मतलब दोनों कमा रहा है 11:13 के अनुपात में, और व्यय मतलब खर्च कर रहा है 9:11 के अनुपात में। अब कह रहा है कि यदि वे दोनों प्रति माह मतलब प्रत्येक माह 4,000 रुपए की बचत करते हैं, दोनों 4-4 हजार रुपए की बचत करता है, तो उनकी आय का अंतर क्या है? अब पूछ रहा है कि उनकी आय का अंतर मतलब दोनों जो कमा रहा है कितना डिफरेंस है, कितना का अंतर है दोनों के आमदनी में। तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं। हम लिखेंगे यहाँ
कि ए और बी का आय इधर हम लिखते हैं ए, इधर लिखते हैं बी। आय का अनुपात कितना है दोस्त? तो 11:13। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। व्यय मतलब आप लोग जानते हैं खर्चा। व्यय का अनुपात कितना है? 9:11। ठीक है दोस्त। अब देखिए आय और व्यय अनुपात में दिया है, लेकिन बचत जो है वो किस में दिया हुआ है? रुपया में दिया हुआ है। अब आप लोग भली भांति जानते होंगे, आप लोग के पिताजी भी कमाते होंगे, तो आप लोग जानते हैं कि बचत कैसे निकलता है। तो यदि आमदनी में से खर्चा को घटाएंगे तो बचत निकल जाएगा। जैसे मान लें कि आपके पापा 5,000 महीना या 6,000 रुपये महीना कमाते हैं, चाहे 10,000 महीना कमाते हैं, उसमें से 4,000 खर्चा कर देते हैं, तो कितना बचा? 6,000। तो आय में से व्यय को हम घटाएंगे तो क्या निकलता है? बचत, कितना आप बचा रहे हैं। तो उसी तरह हम देखेंगे कि यहाँ आय का अनुपात दिया हुआ और व्यय का अनुपात दिया हुआ है। अगर हम इन दोनों में से देखेंगे कि इसमें से इसका कितना डिफरेंस है, मतलब ए का आय और व्यय का अंतर कितना है, तो 11 में से 9 गया कितना? 2। और इसका व्यय का अंतर कितना है? बचत कितना है? तो आय व्यय का अंतर कितना हुआ? 13 में से 11 गया 2। यानी 2 का जो डिफरेंस है दोस्त, 2 का ये क्या है? बचत। आय में से व्यय घटा देंगे तो क्या होगा? यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, तो क्या हुआ? बचत। यानी कितना अनुपात में दोनों बचा रहा है? 2। अब हम देखेंगे जब अनुपात में 2 बचा रहा है और रुपया में 4,000 बचा रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि अनुपात 2 बराबर 4,000। अनुपात 2 बराबर 4,000। यानी इसको काटेंगे इसमें तो कितना मरते में कटेगा? आप लोग काटने में तो माहिर हैं दोस्त, तो काटेंगे तो 2,000 मरते में कटेगा। 2 दूनी 4, यानी अनुपात 1 का वैल्यू 2,000। अनुपात 1 का वैल्यू 2,000। अब जब अनुपात 1 का वैल्यू आ गया 2,000, तो हमको पूछ रहा है कि आय का अंतर क्या है। हालांकि यहाँ से और भी क्वेश्चन बन सकता है कि प्रत्येक का आय अलग अलग निकालें, प्रत्येक का व्यय अलग अलग निकालें, आय का अंतर कितना होगा, व्यय का अंतर कितना होगा। इस तरह का 4-5 क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि आय का अंतर कितना है, तो डायरेक्ट हम देखेंगे कि आय का अंतर कितना है। यहाँ से 11 है, इसका 13 है, तो आय का अंतर यहाँ से कितना हो रहा है? कितना का अंतर है दोस्त? 11 और 13, यानी 2 का अंतर है। तो अनुपात 1 का मान 2,000, तो अनुपात 2 का मान कितना हो जाएगा? 2,000 गुना 2 यानी 4,000। ये क्या हो गया? आय का अंतर। आय का अंतर। अब देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि पूछता है यहाँ पे कि प्रत्येक का आय कितना है, तो ए का वैल्यू है अनुपात में 11, तो 11 में 2,000 से गुना कर देते, 11 दूनी 22,000। बी का आय कितना है, तो 13 में 2,000 से गुना कर देंगे, तो 13 दूनी 26,000। उसी तरह व्यय पूछता है तो अनुपात 1 का वैल्यू 2,000 है, तो 9 का वैल्यू कितना? 18,000। उस तरह बी का व्यय पूछता है तो 1 का वैल्यू 2,000, तो 11 का वैल्यू 22,000। इस तरह का इसका आय व्यय हो जाता। बचत हालांकि हमने बता दिया, क्वेश्चन में दिया है कि दोनों 4,000 रुपये बचत करता है, तो आय का अंतर कितना हो जाएगा? आय का अंतर अनुपात में कितना है? 2, तो 2 दूना 4,000 का अंतर हो गया आय का। तो इस तरह का जो क्वेश्चन रहेगा दोस्त, तो आप पहले आय और व्यय को लिख लेंगे, देखेंगे दोनों में डिफरेंस कितना है। अगर डिफरेंस सेम हो गया तब तो अनुपात से तुलना कर देंगे, अगर सेम नहीं हुआ तो सेम बनाने का कोशिश हम करेंगे गुना करके कि कैसे दोनों को हम सेम बनाएं। ठीक है दोस्त, तो ये रहा कॉन्सेप्ट। आप लोग इसको अच्छे से नोट्स बनाएं, इस पर रिवीजन करें। देखिए दोस्त, अगला कॉन्सेप्ट है आयु पे आधारित प्रश्न। कैसा है? आयु पे आधारित। हालांकि इस तरह का क्वेश्चन सारे एग्जाम में देखने को मिलता है दोस्त, जब आप अनुपात वाला बनाएंगे क्वेश्चन तो आइए इसको हम एक क्वेश्चन के माध्यम से सीखते हैं। कह रहा है कि एक माँ और उसकी एक बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:1 है। एक माँ है और उसकी एक बेटी है, उसका वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 7:1। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 4:1 हो जाएगा। वर्तमान आयु मतलब अभी उसका उम्र हो रहा है, जो उसका अनुपात है 7:1। माँ और बेटी, माँ का है 7 और बेटी का है 1 अनुपात में। 5 वर्ष बाद उसका अनुपात 4:1 हो जाएगा। तो उनकी वर्तमान आयु में अंतर बताएं। दोस्त, जब आप क्वेश्चंस बनाएंगे तो क्वेश्चंस पढ़ने का भी कला होता है। आप बिल्कुल जहां पे जोर देना है क्वेश्चंस पे वहां पे जोर दीजिए, जहां पे धीरे बोलना है वहां पे धीरे बोलिए। इससे आपको समझ में आएगा क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है, इसमें क्या करना है। आप क्वेश्चन आधा तो आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट हमको लगाना है। तो आप देखिएगा, हमने बताया कि एक माँ और एक बेटी, उसकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 7:1 है। हम यहाँ पे लिख देते हैं माँ और यहाँ पे लिखते हैं बेटी। ये हो गया वर्तमान। वर्तमान मतलब अभी 7:1 में उसका आयु है।
अब कह रहा है कि 5 वर्ष बाद उसका अनुपात कितना हो जाएगा, 4:1। हमने बताया था कि अगर इस तरह से रहेगा तो देखेंगे डिफरेंस दोनों का सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ देखिए 7 में से 4 जाएगा 3, 1 में से 1 जाएगा 0, यहाँ डिफरेंस सेम नहीं है। तो यदि डिफरेंस मतलब अंतर बराबर नहीं है बाबू, तो हमको अंतर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, गुना करेंगे, चाहे तो ऊपर वाला में कीजिए चाहे तो नीचे वाला में कीजिए, ये आपको दिमाग लगाना है। तो हम यहाँ देखिए अगर इसमें हम 2 से गुना कर देते हैं, नीचे वाले में इसमें भी 2 से गुना कर देते हैं, तो इसका वैल्यू 4 दूनी 8 और इसका वैल्यू 1 दूनी 2। अब देखिए नया अनुपात कितना हो जाएगा, 8:2 और ऊपर तो 7:1 है ही, यही हो जाएगा। ये माँ हो गया और ये बेटी हो गया, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पहले 7:1 था तो यहाँ तो 7:1 रहेगा ही। हम नीचे वाले को बराबर कर रहे हैं तो उसमें 2 से गुना कर दिए, तो 4 दूना 8, 1 दूना 2। अब देखिए अंतर कितना है, यहाँ से 7, 8 यानी 1 का है डिफरेंस, 1, 2 यानी 1 का डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ +1 हो रहा है, यहाँ +1 हो रहा है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं कि जब आयु का जो अनुपात है उसमें 1 का डिफरेंस है, मतलब 1 बढ़ रहा है, यहां से यहां बढ़ा रहे हैं, यहाँ फिर यहां से यहां घटा रहे हैं तो 1 आ रहा है, ठीक है। लेकिन आयु में कितना बढ़ रहा है, तो 5 वर्ष। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यहां से यहां किए तो 1 वर्ष बढ़ा, यहां से यहां किए बेटी में भी तो 1 वर्ष बढ़ा, लेकिन वर्ष में आयु में कितना बढ़ रहा है, 5 वर्ष। तो हम लिख सकते हैं कि अनुपात 1:5। ये तो यहां समझ में आ रहा होगा कि 1:5 डायरेक्ट वैल्यू आ गया। अब पूछ रहा है कि उनकी वर्तमान आयु में अंतर क्या है, तो वर्तमान आयु कौन है बाबू, 7:1। अब देखेंगे अनुपात में इसमें अंतर कितना है, तो 7 में से 1 गया, 7 में से 1 गया 6, यानी 6 का डिफरेंस है। तो 1:5 तो अनुपात 6 बराबर कितना हो जाएगा, 5 × 6। अब तो बिल्कुल आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे अनुपात को, 6 × 5 = 30। ये हो गया आयु, वर्तमान आयु में अंतर, आयु में अंतर। तो दोस्त मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल बारीकी से कॉन्सेप्ट को समझ रहे होंगे, आपको मजा आ रहा होगा। तो देखिए दोस्त एक बार फिर मैं शॉर्ट तरीका से इसको बताता हूं। माँ और बेटी के वर्तमान आयु आप लिख देंगे, उसके बाद जो बढ़ा हुआ आयु का अनुपात है वो भी लिख देंगे। यदि डिफरेंस सेम आ गया तब तो वहीं से आप तुलना कर देंगे। यदि दोनों का डिफरेंस बराबर नहीं आया या फिर जो बढ़ रहा है वो बराबर नहीं हो रहा है, तो आप या नीचे वाला में गुना वैसा किसी संख्या से कीजिए ताकि डिफरेंस दोनों का बराबर हो जाए, या ऊपर वाला में कीजिए। तो यहाँ हम नीचे वाला में 2 से दोनों में गुना किए हैं, 4 × 8, 1 × 2। अब देखिए यहाँ 1 बढ़ा रहे हैं तो 8 हो रहा है, यहाँ 1 बढ़ा रहे हैं तो 2 हो रहा है, यानी दोनों में समान डिफरेंस है। तो अब यहाँ से 1 बढ़ाए यानी दोनों में 1 का अंतर हो गया और वर्ष में 5 का है, तो 1:5। तो पूछ रहा है कि वर्तमान आयु में अंतर, यानी 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 1, तो यहाँ 6 का अंतर हो गया अनुपात में, तो 6 = 30 वर्ष का अंतर हो गया आयु में। आइए दोस्त अब पढ़ते हैं समानुपात का कॉन्सेप्ट। हमने अनुपात के कॉन्सेप्ट को समाप्त किया, अब समानुपात का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्त परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो देखेंगे इसमें एक थ्योरी है कि जब 2 अनुपात बराबर है, जब 2 अनुपात बराबर है यानी A/B बराबर C/D, A/B बराबर C/D हो, तो हम यहाँ कहेंगे ABCD को समानुपात में है। इसको बोलेंगे कि ABCD जो है किसमें है, समानुपात में है। जहां A को हम बोलेंगे प्रथम अनुपात, फर्स्ट अनुपात, B को बोलेंगे सेकेंड अनुपात, सेकेंड अनुपात, C को बोलेंगे थर्ड अनुपात यानी तृतीय अनुपात, और D को बोलेंगे फोर्थ अनुपात या फोर्थ रेशियो या चतुर्थ अनुपात। यानी ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा। तो ये थ्योरी समझेंगे दोस्त। इसी थ्योरी पे चारों अनुपातों को हम ज्ञात करेंगे और आपको सिखाएंगे कि आप कैसे निकालेंगे बिल्कुल चंद सेकंडों में। तो आइए दोस्त, पहला कह रहा है कि आप सुने होंगे क्वेश्चंस में कि 3 संख्याएं दिया रहेगा तो पूछेगा कि प्रथम अनुपात क्या होगा, या द्वितीय अनुपात क्या होगा, या तृतीय अनुपात क्या होगा, या चतुर्थ अनुपात क्या होगा। तो बारी बारी से इन चारों अनुपातों को हम देखेंगे और आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझाएंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा दोस्त। पहला कहेगा कि 3 संख्याएं 6, 12 और 24 है। 3 संख्याएं 6, 12 और 24 है, तो प्रथम अनुपात क्या है। मतलब ये 3 संख्या दिया है, यहाँ पूछ रहा है प्रथम अनुपात। तो प्रथम अनुपात पूछ रहा है दोस्त, तो हमको दिया कौन कौन है, तो ये होगा द्वितीय, ये होगा तृतीय, ये होगा चतुर्थ। मतलब पहला पूछ रहा है तो 3 मतलब 2, 3, 4 दिया हुआ है। यहाँ पूछ रहा है द्वितीय अनुपात क्या है, तो यहाँ द्वितीय पूछ रहा है, पहला होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, क्योंकि द्वितीय तो पूछ रहा है। जैसे यहाँ तृतीय पूछ रहा है,
तृतीय पूछ रहा है तो ये होगा पहला, ये दूसरा, ये चौथा, क्योंकि तृतीय तो पूछ रहा है। उसका बाद यहाँ चतुर्थ पूछ रहा है तो ये होगा पहला, दूसरा और तीसरा, क्योंकि चौथा तो पूछ रहा है। तो आइए इस फार्मूला पे देखेंगे कि होता है ए बटा बी बराबर सी बटा डी। इसको एकदम आपको रट लेना है या समझ लेना है, ए बटा बी बराबर सी बटा डी। अब प्रथम ए को बोलते हैं प्रथम अनुपात, बी को बोलते हैं द्वितीय अनुपात, सी को बोलते हैं तृतीय अनुपात और डी को बोलते हैं चतुर्थ अनुपात। मतलब ये एबीसीडी के लेटर पर आए थे, ए पहला नंबर तो पहला अनुपात, बी दूसरा नंबर तो दूसरा अनुपात, सी तीसरा नंबर तो तीसरा अनुपात और डी चौथा नंबर तो चौथा अनुपात। अब पूछ रहा है दोस्त यहाँ प्रथम अनुपात, तो प्रथम अनुपात तो हमको निकालना है, तो ए के जगह हम ए ही लिखेंगे, बी की जगह कितना लिखेंगे 6, सी के जगह लिखेंगे 12 और डी के जगह लिखेंगे 24, यानी हो जाएगा a बटा 6 बराबर 12 बटा 24। अब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे दोस्त यहाँ, तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप लोग जानते होंगे, तिरछा तिरछी गुना, अपने भाषा में बोलेंगे इसको तिरछा तिरछी गुना, ई गुना हो जाएगा यहाँ 12 गुना 6 और बटा में 24 हो जाएगा। तो यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं कि a बराबर 12 गुना 6 बटा 24। अब 12 गुना के 24 द्वितीय 6, यानी a बराबर कितना हो गया 3, यानी प्रथम अनुपात कितना हो गया 3। समझ गए दोस्त। इस फार्मूले पे हम चारों कॉन्सेप्ट को समझेंगे, a बटा बी बराबर सी बटा डी। अब यहाँ प्रथम पूछ रहा है, a पूछ रहा है तो a को हमको निकालना है और b c d दिया हुआ है, तो b के जगह हम 6 लिखेंगे, c के जगह 12 और d के जगह 24। आप तिरछा तिरछी गुना समझते होंगे, ई वाला चल जाएगा, यहाँ गुना हो जाएगा, यही तो भागा में है, ये है, तो a बराबर 12 गुना 6 बटा 24 काट देंगे, 12 गुना 24 द्वितीय 6, a बराबर 3, यानी प्रथम अनुपात 3 हो गया। अब इसी तरह से दोस्त हम यहाँ इसको समझेंगे, यहाँ 3 संख्याएं दिया 28, 4 और 5, तो द्वितीय अनुपात पूछ रहा है, द्वितीय मतलब b पूछ रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे a बटा b बराबर c बटा d। इस कॉन्सेप्ट को नहीं भूलेंगे दोस्त। तो a हमारा कौन है 28 है, 28, b हमको पूछ रहा है द्वितीय अनुपात, तो b को b लिखेंगे और c कितना है 4, तो 4 लिखेंगे और बटा d है 5, तो 5 लिखेंगे। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिरछा तिरछी गुना, तो ई चल जाएगा यहाँ और ई चल जाएगा यहाँ, यानी इसको लिख सकते हैं कि 28 गुना 5 बराबर, यहाँ b यहाँ जाएगा तो 4b हो जाएगा, 4b हो जाएगा, यानी इसको इस तरफ करेंगे b बराबर, ई वाला आ जाएगा भागा में, यानी 28 गुना 5 बटा 4, 4 सते 28, 7 पचे 35, यानी b बराबर कितना हो गया 35। समझ गए होंगे दोस्त। आगे समझेंगे, इसमें 3 संख्याएं 2, 3, 15 है, तो इसमें तृतीय अनुपात पूछ रहा है, 3 संख्याएं 2, 3, 15 है, तो तृतीय अनुपात पूछ रहा है दोस्त। तो हम समझते हैं इसमें भी लिखेंगे, इसी फार्मूला पे हो जाएगा a बटा b c बटा d, दोनों को बराबर कर देंगे। इसमें तृतीय पूछ रहा है मतलब c पूछ रहा है, कौन पूछ रहा है c पूछ रहा है। अब हम समझेंगे, तो a के जगह कितना लिखेंगे 2, b के जगह 3, c के जगह कुछ नहीं, c ही लिख देंगे और d के जगह 15। इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये वाला चल जाएगा यहाँ 15 गुना 2, यानी c बराबर लिख सकते हैं तिरछा तिरछी गुना 15 गुना 2 बटा 3, 3 पचे 15, c बराबर डायरेक्ट लिखेंगे 5 गुना 10, c बराबर 10। इसी फार्मूला पे है दोस्त, यहाँ पे हम फार्मूला नहीं लिखे हैं, तो आप यहाँ से ध्यान देंगे। अब इसमें पढ़ते हैं चौथा अनुपात पूछ रहा है, तो इसमें भी होता है a बटा b बराबर c बटा d। तो इसमें चौथा पूछ रहा है, यानी कौन सा पूछ रहा है दोस्त, आप लोग अब तो जान गए होंगे, चौथा मतलब d, चौथा मतलब d। तो हम a का वैल्यू 12 है, b का वैल्यू 14 है, c का वैल्यू 24 है और d का वैल्यू पता नहीं है, पूछ रहा है दोस्तों, d का वैल्यू d ही लिखेंगे। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ई जाएगा यहाँ 12 के पास और ई जाएगा वहां, तो लिख सकते हैं 12d, क्योंकि यहाँ गुना होगा तो 12d बराबर 24 गुना 14 लिख सकते हैं, 24 गुना 14, 24 गुना 14। अब d बराबर लिख सकते हैं कि यहाँ चल जाएगा तो भागा में 24 गुना 14 बटा 12, 12 गुना के 24 यानी 14 गुना 28, यानी d बराबर 14 गुना 28, चतुर्थ अनुपात 28। इस तरह से इस चारों कॉन्सेप्ट को आप समझे होंगे दोस्त। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। मेनली आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे, a बटा b बराबर c बटा d। ये समानुपात का कॉन्सेप्ट है दोस्त। a हो गया प्रथम अनुपात, b हो गया द्वितीय, c हो गया तृतीय और d हो गया चतुर्थ। इसमें से आपको 3 दिया रहेगा, चाहे तो a b c का वैल्यू दिया रहे, b c d का वैल्यू दिया रहे, c a d का वैल्यू दिया रहे, तो इस तरह से 3 देगा तो आप एक निकाल सकते हैं तिरछा तिरछी गुना करके। ठीक है दोस्त, आप लोग समझ गए होंगे। देखिए दोस्त, इसमें है कि जब 2 संख्याएं दिया हो
पिछले कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा कि वहां 3 संख्या पे था तो फार्मूला था a बटा b बराबर c बटा d, लेकिन यहाँ रहेगा 2 ही संख्या दिया हुआ रहेगा तो क्या होता है इसका समानुपात a अनुपात b, ये 4 को बूंदा रहेगा बाबू तो इसको समानुपात कहेंगे, a अनुपात b समानुपात b अनुपात c, यानी इसको लिखेंगे बटा में तो a बटा b बराबर b बटा c। इसमें 2 ही संख्या दिया रहेगा और 1 निकालना होगा, मतलब 3 संख्या पे आधारित है। लेकिन पिछला बार 4 पढ़े थे वो 4 संख्या पे आधारित था, लेकिन उसमें दिया कितना रहता था, 3 ही संख्या रहता था। तो यहाँ पे जब 2 रहेगा संख्या दिया हुआ और 1 पूछेगा मतलब तीसरा पूछेगा तो a बटा b बराबर b बटा c। इस कॉन्सेप्ट में हम ये तीनों क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो यहाँ पूछ रहा है कि दोस्त 2 संख्याएं 3 और 5 दिया हुआ है, 2 संख्याएं 3 और 5 दिया हुआ है तो प्रथम अनुपात क्या होगा। अच्छा इसमें समझिएगा कि a को बोलेंगे पहला, b को बोलेंगे दूसरा, या इसको मध्य बोलते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन में मध्य अनुपाती पूछा जाता है कि इसका मध्य अनुपाती क्या होगा या मध्य अनुपात क्या होगा, और c को बोलेंगे तीसरा, वो तो आप पहले से भी जानते हैं। तो एक नया चीज बस समझिएगा कि b को दूसरा या मध्य भी बोलते हैं बीच में। तो 2 संख्याएं दिया हुआ है 3 और 5 तो प्रथम अनुपात बराबर मतलब a पूछ रहा है। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है अभी पढ़े दोस्त कि 2 संख्या अगर दिया रहेगा तो a बटा b बराबर b बटा c। ध्यान दीजिएगा वहां पे कर रहे थे a बटा b बराबर c बटा d, ऐसा नहीं, वो 3 संख्या के लिए था, लेकिन यहाँ 2 ही संख्या दिया हुआ है तो a बटा b बराबर b बटा c। अब देखिए दोस्त यहाँ पे पूछ रहा है पहला मतलब कौन सा, a पूछ रहा है तो a के लिए तिरछा तिरछी गुना में इसको कर सकते हैं कि यहाँ चल जाएगा b भी गुना हो जाएगा तो इसको लिख सकते हैं b स्क्वायर या b गुना b लिख सकते हैं। अब बटा नीचे c है तो c। यहाँ तक समझ गए होंगे दोस्त। फिर से समझिए a पूछ रहा है प्रथम अनुपात, बाबू प्रथम अनुपात तो a बराबर लिख सकते हैं b गुना b, दोनों तिरछा तिरछी क्या हो जाएगा आपस में गुना, अब बटा c। अब a का वैल्यू पूछ रहा है तो ये का ये रहने देंगे b गुना b कितना है 3 और c कितना है 5, तो b है 3 बाबू और c है 5, तो b भी 2 जगह है तो 3 गुना 3 बटा c 5 है, यानी 3 तिहाई 9 बटा 5, 3 तिहाई 9 बटा 5, a बराबर 9 बटा 5। ध्यान दीजिएगा a बराबर 9 बटा 5। अब अगला पढ़ते हैं दोस्त, 2 संख्याएं 3 और 27 है तो मध्य अनुपात क्या होगा। इसमें भी यही फॉर्मूला लगाएंगे कि a बटा b बराबर b बटा c, a बटा b बराबर b बटा c। अब यहाँ समझिएगा कि मध्य अनुपात मतलब क्या होता है, a होगा कि b होगा कि c होगा। तो मध्य अनुपात आप हमारे बच्चे हमारे दोस्त बहुत ही तेज तरार हो गए हैं तो मध्य मतलब वो समझते हैं b होता है। अब यहाँ पे देखिए दोस्त, इसको हम ऐसे कर सकते हैं b गुना b जाएगा तो b स्क्वायर कर सकते हैं, तो इसको b स्क्वायर कर सकते हैं, और a जाएगा यहाँ a और c दोनों गुना हो जाएगा तो लिख सकते हैं b स्क्वायर बराबर a गुना c। यहाँ कुछ नहीं किए हैं, b को यहाँ भेज दिए हैं तो b स्क्वायर हो गया और c को यहाँ भेज दिए हैं तो a गुना c। तिरछा तिरछी क्या होता है बाबू, गुना होता है। अब दोस्त b स्क्वायर को अगर हम उस तरफ बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो अंडर रूट चढ़ जाता है, मतलब वर्गमूल चढ़ जाता है उधर वाले में। अगर इसको स्क्वायर हटाएंगे तो यानी b लिखेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो, और स्क्वायर को इस तरफ भेजते हैं तो ये हो जाता है वर्गमूल, यानी a गुना c, रूट अंडर a गुना c। अब देखते हैं दोस्त b बराबर रूट अंडर a गुना c, a कितना है 3 और b है कितना 27, तो लिख सकते हैं 3 गुना 27। अब आप लोग भली भांति जानते होंगे 27 में 3 से गुना करेंगे 81, और 81 पे रूट चढ़ा हुआ है तो 81 का वर्गमूल कितना होता है। हालांकि एक स्टेप और लेते हैं कि यहाँ 27 दिया 81 रूट में, और 81 का वर्गमूल हमारे बच्चे बिल्कुल याद रखते हैं, 81 का वर्गमूल 9, 81, यानी b बराबर हो गया 9, यानी b हो गया कौन सा, मध्य अनुपात 9 हो गया। अब तीसरा समझते हैं दोस्त, 2 संख्याएं 81 और 27 है तो तृतीय अनुपात पूछ रहा है। तृतीय अनुपात मतलब c पूछ रहा है, तो इसी कॉन्सेप्ट को लिखेंगे a बटा b बराबर b बटा c। अब बाबू यहाँ पूछ रहा है c, तो इसको लिख सकते हैं कि b यहाँ चल जाएगा तो b स्क्वायर हो जाएगा, और e वाला c यहाँ चल जाएगा तो c गुना a हो जाएगा। ठीक है, अब हमको c पूछ रहा है तो a को इधर लाएंगे तो बटा में हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं c बराबर b स्क्वायर बटा a। देखो कुछ नहीं किया बाबू, c को बस यहाँ छोड़ दिए हैं और a को बस इसके नीचे ला दिए हैं। तिरछा तिरछी गुना करते हैं तो इधर गुना में है तो इधर भागा में। ठीक है दोस्त, अब c बराबर b कितना है दोस्त 81 और c है 27, तो 81 गुना 81, 81 गुना 81 b स्क्वायर, और b स्क्वायर बटा सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्त, b स्क्वायर बटा a, b यहाँ पे a है दोस्त और a है, क्योंकि पहले जो रहेगा वही पहला होगा ना। तो यहाँ पे c बराबर लिख सकते हैं 27 गुना 27 बटा a कितना है 81,
तो 27 तिया 81 और 3 नमा 27, यानी C बराबर 9। आप भली भांति इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल समझे होंगे दोस्त। 3 संख्या दिया रहेगा तो A बटा B बराबर C बटा D, और 2 संख्या दिया रहेगा तो A बटा B बराबर B बटा C। आप बस इस 2 कॉन्सेप्ट को समझिए, आपको 8-10 टाइप का क्वेश्चन आपके माइंड में हो जाएगा। तो दोस्त ये रहा अनुपात और समानुपात का, बिल्कुल बारीकी से हमने हर कॉन्सेप्ट को देखा है दोस्त। आपके बेसिक को देखते हुए कि आपका बेसिक मजबूत होगा, बेसिक के साथ साथ आप तरह तरह के क्वेश्चन बना पाएंगे। और मैं आशा करता हूं कि इन सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद आप बुक्स से या फिर PYQ या MCQ से आप क्वेश्चन लगाइए, आपसे बिल्कुल बनेगा दोस्त। अगर नहीं बनता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें कि सर ये टाइप छूट गया है, तो मैं उस टाइप को भी आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्त हमारा वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास पहुंचाएं, ताकि उनको भी पढ़ने का मौका मिले। और मैं चाहता हूं कि शिक्षा हर गरीब घर के बच्चे के पास जाना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य है दोस्त। और मैं इस पे प्रयास कर रहा हूं, अपना प्रयास जारी है दोस्त, देखिए कहां तक हो पाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्त कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।